क्या कहेंगे मैम, क्या बात हुई आपके साथ? सर मेरा नाम रितु है जी। घर वाले का अनिल कुमार है जी, गाँव बावना जी। मेरे पापा का नाम अमरजीत है जी। मैम मेरी शादी को 8 साल हो गए। 2 बालक हैं, एक लड़के एक लड़की, 6 साल के, 2 साल के जी। सर वो है ना 2 साल तक परेशान कर रहे जी मुझको। बाहर अपने कोई बात थी जी, मुझको घर का पता नहीं था जी। तब 6 महीनों में छाती पर लेकर दर बैठा देती जी। 8 महीने हो गए तो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे जी वो। कितने समय पहले शादी हुई आपकी? हैं जी। कितने समय पहले शादी हुई आपकी? 8 साल हो गए सर। पहले खुश थे? पहले जो 1-2 साल तो ठीक थे जी, फिर उसके बाद अपने तंग लग गए जी करने। दहेज के ऊपर भी तंग करे जी। घर वाले से बोले भी तंग तंग ज्यादा किस लिए ज्यादा तंग कर रहे हैं? दहेज के ऊपर जी। दहेज के ऊपर। हाँ जी। और ये जो हाथ पे है ये क्या? बेरहमी से इतना जो पीटा है आपको, ये किसने मारा आपको? सर मैम दोनों जनों ने मिलकर मारा है जी। कौन दोनों? एक प्रियंका है जी, एक वो लड़की है जी, एक घर वाले मेरे। लड़की कौन है? प्रियंका है मैम। वो कौन है वो आपके घर वाले की? रिश्तेदारी में है? कौन है? रिश्तेदारी में है जी, गाँव में से चाची की लड़की है जी उसकी। गलत संबंध है उनके उनसे? हाँ जी। और ये हाथ में चाकू से काटा गया आपको? हाँ जी। बेहोशी की हालत में? हाँ जी। और जो सारा मारा आपको किससे मारा है? रॉड से, लोहे रोड से मैम, लोहे की पाइप है जी, बेल्ट है, डंडे है जी। कितनी देर तक मारता रहा है वो आपको? मैम 3 बजे लगे तो मारने जी, रात के 10-11 बज गए। और फिर आप बेहोश हो चुके थे? हाँ जी। मतलब बेहोशी की हालत में भी आपको मारता ही रहा है? हाँ जी। दिमागी तौर से वो ठीक है या क्या है? ठीक है मैम। वो क्या आपके हस्बैंड कोई नशा वगैरह भी नशा करते करा हैं क्या? जी वो। नशे नशे शुक्र तो नशा और करा जी जो पाँव का। इनकी जो ये रखा हुआ है इन्होंने घर पे आपकी, तो ये क्या दूसरी पत्नी बना के रखा हुआ है इनको? सर वो कह रहे भी मैं तुझको छोड़ दूंगा और इस लड़की से शादी करूंगा नहीं। इस लड़की से शादी कितने दिन हो गए आपको यहाँ एडमिट हुए? 12 दिन? 12 दिन हो गए जी। बच्चे कितने हैं आपके? 2 हैं जी। कितने साल के? एक 6 साल के, एक 2 साल के। शादी से पहले भी कोई इस तरह का संबंध था उनका? पता नहीं मैम, शादी से पहले तो मुझे जी। और शादी के कितने सालों बाद ऐसे करना उन्होंने शुरू किया? 5-6 साल हो गए मैम। 5-6 साल से? और दहेज की डिमांड भी पहले से ही कर रहे हैं? हाँ जी। पैसे आप लेकर भी गए अपने पापा हाँ से जी, देने के लिए लेके उनको? गई जी मैं। 4,000 मांगा जी, कभी 10 लाख, कभी मांगा जी। गाड़ी के पहले भी कभी हाथ उठाया उसने आप पे कि नहीं? हाँ जी, उठाया कर दिया जी, वो एक आधी फिर जी। लेकिन अब ये अचानक से बेरहमी से उठाया हाँ जी। क्योंकि वो उस लड़की के साथ रहना चाहता। हाँ जी। ठीक बच्चे, है। छोटे छोटे बच्चे नहीं बोलते पापा को कि पापा मम्मी को मत मारो ऐसे? बस मैं सर जी उन्हीं के पास में मारे तो लड़के क्या बोले, छोटा है जी, लड़की 2 साल की है जी। तो कहीं की आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जान से मारने की प्लानिंग कहीं ना कहीं चल रही है उसके दिमाग में? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से रितु को चोट मारी गई है ना, उसका सीधा सा एक मतलब होता है कि ये जो उसके हस्बैंड है वो चाहते थे कि किसी तरीके से ये मर जाए, और बिल्कुल बहुत हैवानियत के तरीके से उसको मारा गया, पूरे शरीर को नीला कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मार पीट कर उसे कमरे में बंद कर दिया गया। और जब पुलिस आई, अड़ोस पड़ोस के लोगों ने पुलिस को बताया, तो उस समय जो दूसरी औरत जिसके साथ उसके हस्बैंड अनिल का अफेयर चल रहा था, उसको सामने खड़ा कर दिया गया और ये कहा गया कि ये रितु है, जबकि रितु को मार पीट कर कमरे में बंद किया गया था। वो तो शुक्र मनाइए कि पड़ोसियों ने रितु को पहचाना। रितु के पेरेंट्स उस समय तक आ गए थे, उन्होंने पहचाना कि रितु ये लड़की नहीं है, और उन्होंने घूंघट उठाकर देखा तो वो वाकई में वो लड़की रितु नहीं थी। उसके साथ फिर जब दरखास्त दी गई, पर्चा दर्ज किया गया, पर्चा दर्ज में भी कोई ऐसी विशेष धारा नहीं लगाई गई। जिस तरीके से लड़की को मारने की कोशिश की गई, उस हिसाब से उसमें 307 का मुकदमा बनता था, लेकिन पुलिस ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करी। साथ के साथ जब मेडिकल कराया गया, तो मेडिकल कराते वक्त डॉक्टर ने तकरीबन 13-14 चोटें इसमें दर्शाई, और 13-14 चोटों में से उन्होंने सारी की सारी ब्लंट चोटें, मतलब लाठी डंडे की चोटें दिखाई। लेकिन लड़की के हाथ पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा कट लगा हुआ है, जो बहुत शार्प इंजरी है, जिसमें डॉक्टर्स ने खुद 14 टांके लगाए हैं। अब आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब मेडिकल में आपने सारी की सारी ब्लंट चोटें दिखा दी हैं, तो वो इतना बड़ा कट जो इतने बड़े हाथ पे लगा हुआ था वो कहाँ से आया, और डॉक्टर ने फिर टांके क्यों लगाए, और टांके लगाए और चोट लगी हुई थी तो फिर वो मेडिकल पेपर पे क्यों नहीं आया। ये एक बहुत बड़ी सोचने की और विचार करने की बात है कि ऐसा डॉक्टर्स ने क्यों किया। ऑल मोल बातों को घुमा फिरा कर एट लास्ट यही रिजल्ट निकाला गया कि लड़की का ही कसूर होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमारी बेटी रितु का कोई कसूर नहीं था। रितु का कसूर सिर्फ इतना ही था कि वो अपने पति को खुश रखने के लिए उसकी खुशी में शामिल हो गई थी। रितु के जो हस्बैंड थे वो एक औरत को घर पर ले आए थे, जो पिछले 1 महीने से उनके घर पर रह रही थी।
उसके हस्बैंड और वो औरत एक कमरे में सोते थे। रितु अपने बच्चों को लेकर एक कमरे में सोती थी, जो कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन रितु ने फिर भी उसको बर्दाश्त किया क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको बताया कि हम लोग लिविंग एंड रिलेशनशिप में रह रहे हैं। लेकिन आज इस न्यूज़ चैनल की माध्यम से और आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि एक विवाहित पुरुष बिना तलाक लिए किसी औरत के साथ नहीं रह सकता है। इसको लिविंग एंड रिलेशनशिप नहीं कहा जाता है। लेकिन हमारे देश में इस कानून का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है और उसी मिसयूज़ का कारण है कि किस तरीके से हमारे बच्चों को मारा जा रहा है और जान से भी मारा जा रहा है। कई जगह तो ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जहाँ पर औरतों को सिर्फ इसी बात के चलते जान से मार दिया जाता है।